नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक हुई है और इस बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की है। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बैठक के बारे में जानकारी दी। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बैठक में आदमपुर और पंचायत चुनाव समेत तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई है। तो आज बीजेपी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस बैठक के अंदर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की भी मौजूदगी रही। तो बेहद अहम बैठक थी जिसमें आदमपुर के उपचुनाव और पंचायत चुनावों को लेकर के मंथन किया गया है, रणनीति को लेकर के चर्चा की गई है। विधायक दल की बैठक थी, विधायकों की मौजूदगी इस बैठक के अंदर देखने को मिली है। कई ऐसे अहम पहलू रहे हैं जिसके ऊपर चर्चा भी की गई है और इस बैठक के बाद कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बैठक के बारे में जानकारी भी दी है और यह भी बताया है कि उपचुनावों को लेकर के बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। सारी बातों के ऊपर चर्चा हुई, आदमपुर के चुनाव के बारे में भी चर्चा हुई, उसके साथ साथ जहाँ पंचायत का चुनाव है उसके बारे में भी चर्चा हुई और कुछ ऐसे काम जो सरकार ने शुरू किए, जैसे ग्राम पोर्टल शुरू किया और नगर पोर्टल शुरू किया, उनके बारे में चर्चा हुई कि उन पर काम ज़्यादा से ज़्यादा डालने चाहिए। तो ये सारे विषय जो जनता के साथ जुड़े हैं उन सारों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की। नहीं, देखिए अभी कोई ड्यूटी नहीं लगी, लेकिन जल्दी ड्यूटियां लगेंगी और कुछ लोग जो ऐसे हैं जो अभी विधायक तो नहीं है, वैसे कार्यकर्ता उनकी सबकी ड्यूटियां लगी हुई हैं, लेकिन विधायकों की भी ड्यूटियां लगेंगी और वो अभी तो नहीं लगी लेकिन लगेंगी जल्दी। नहीं, देखिए मैक्सिमम चुनाव जो है ना वो हम बिना चुनाव चिन्ह के लड़ रहे, मैक्सिमम जो चुनाव है वो बिना चुनाव चिन्ह के लड़ रहे हैं, तो उसमें सारी बात। तो वहीं इसके साथ ही शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव में बीजेपी विकास, निष्पक्षता और पारदर्शिता के मुद्दे पर लड़ेगी। बीजेपी अधिकतर चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ रही है और ऐसे में गठबंधन से समझौते की कोई बात नहीं है। देखिए मैक्सिमम चुनाव जो है ना वो हम बिना चुनाव चिन्ह के लड़ रहे, मैक्सिमम जो चुनाव है वो बिना चुनाव चिन्ह के लड़ रहे हैं, तो उसमें समझौते कोई बात नहीं। अगर सारे चुनाव हम चुनाव चिन्ह पे लड़ते तो स्वाभाविक था, उसमें बातचीत करते हैं। हाँ देखिए पंचायत चुनाव के लिए भी जहाँ जहाँ जैसे हम कहीं तो चुनाव चिन्ह पे भी लड़ रहे हैं तो वहाँ ज़्यादा और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, तो उन पर विशेष ध्यान देना। और वैसे तो पंचायत के चुनाव में सारे में इंटरेस्ट लेना, सारे के सारे में लड़ी रहे सारा चुनाव। डेवलपमेंट ही है मुद्दा। तो इन 8 साल में जिस प्रकार का काम सरकार ने किया और जिस निष्पक्षता के साथ किया और उस बात को एक मान्यता भी मिल गई कि अच्छा शासन देने के मामले में और निष्पक्ष शासन देने के मामले में हरियाणा जो है वो पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1। तो दीपावली से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि डाली। तो मंगलवार को केंद्र सरकार ने गेहूं की एमएसपी 2150 रुपए प्रति क्विंटल कर दी है। केंद्र के इस फैसले का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने स्वागत किया है। किसानों के लिए लगातार दूसरा खुशी का दिन है। कल किस्त जारी हुई थी किसान सम्मान निधि की और हरियाणा में भी लाखों परिवारों में एक साथ 2000 रुपये की राशि किसानों के खाते में पहुंची। एक 19 लाख परिवारों तक, 19 लाख प्लस परिवारों तक ये पहुंचती है। और आज दूसरी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ की जो मुख्य फसल हैं गेहूं और सरसों, जो रबी की फसलें हैं, उनका एमएसपी आज भारत सरकार ने घोषित किया। पिछले साल से गेहूं के एमएसपी को 110 रुपये बढ़ाते हुए 2125 रुपये किया है। बहुत ही आनंद की बात है। और इसी प्रकार से सरसों का भी जो हमारे यहाँ मुख्य तिलहन की फसल है उसका भी 400 रुपये बढ़ाते हुए 5450 रुपये जो है वो एमएसपी घोषित हुआ है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। और मैं समझता हूँ कि जो एक देश में एक बहुत गलत परंपरा चल गई थी गेहूँ और धान, गेहूँ और धान, गेहूँ और धान, अब इससे आहिस्ता आहिस्ता दलहन के और तिलहन के जो रेट बढ़ रहे हैं ना, तो इससे किसान डेवलप होगा। किसानों
मंगलवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में नागरिक उड्डयन मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी शामिल हुए। इस बैठक में प्रदेश में एयरपोर्ट के संचालन समेत कई ऐसे अहम मुद्दे रहे जिस पर चर्चा की गई। इस बैठक के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले 1 साल में 2 बैठकें और कार्यक्रम नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हैदराबाद में किए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की बैठक से सिविल एविएशन को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। पिछले 1 साल में 2 बैठकें और एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप का कार्य हैदराबाद में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किया और एक ऐसा कदम है जो सिविल एविएशन को एक नई ऊंचाई देश में दे रहा है। हरियाणा ने भी निरंतर अपनी 5 एयर स्ट्रिप्स पे काम शुरू किया है। जो पीछे पड़ने प्रधानमंत्री ने एरोस्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, उसमें हमारा महेंद्रगढ़ इकलौता ऐसा एयर स्ट्रिप है जहां पर आज स्काई डाइविंग कर रही है। और पिछले दिनों ताजमहल पे भी जो स्काई डाइव करी उसको भी महेंद्रगढ़ से इनिशिएट किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वहीं दूसरी ओर आज सभी स्टेट्स ने इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में अपने सुझाव दिए कि कैसे सिविल एविएशन को और स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे सिविल एविएशन पे और काम किया जाए। देश में पहले लगभग 82 एयरपोर्ट थे, आज 171 एयरपोर्ट हैं। मगर उन एयरपोर्ट्स को वायबल कैसे बनाया जाए, कैसे इंटरस्टेट ट्रांजिट को डेवलप किया जाए। हमारा हिसार का एविएशन हब आगामी मार्च से पूरी तौर पर फंक्शनल होगा। उसके बाद कैसे हिसार को अमृतसर, श्रीनगर, जम्मू, आज के दिन जयपुर, इंदौर, अहमदाबाद या हिसार, आगरा, वाराणसी या हिसार, देहरादून और आगे गया तक रिलीजियस और टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट किया गया। इस पर हमने केंद्र को अपनी सुझाव दिए। इसके साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हेलीपोर्ट से भी बड़ा हेलीपैड हेलीकॉप्टर के लिए हेली हब बनाया जाएगा और इसके लिए हरियाणा ने केंद्र को गुड़गांव में जमीन भी दी है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ने इसको लेकर आश्वासन भी दिया। जो पीछे हमारी चर्चा हुई थी कि हेली हब हेलीपोर्ट से भी बड़ा और हेलीकॉप्टर्स के लिए डेडिकेटेड एक हेली हब बनाया जाए, उसके अंदर हरियाणा ने केंद्र को 25 एकड़ जमीन गुड़गांव में दे दी है। और आज माननीय केंद्रीय मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि इमीडिएटली जो पवन हंस लिमिटेड है वो उसकी वायबिलिटी निकाल कर वहाँ से कैसे आसपास के 2-2.5 घंटे की कनेक्टिविटी के स्टेशंस को हम कनेक्ट कर पाएंगे, प्लस आईजीआई का जो हेलीकॉप्टर ट्रैफिक है उसको हम वहाँ पर डाइवर्ट करके वायबल बना पाएंगे। इसके ऊपर अपनी स्टडी कंप्लीट करके उसका निर्माण शुरू करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो रिस्ट्रिक्शंस देश में और सभी स्टेट्स ने वो रिस्ट्रिक्शंस पे चर्चा की, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उन रिस्ट्रिक्शंस को तुरंत कैसे हटाया जाए उसके ऊपर कार्गो पॉइंट ऑफ व्यू से सबने सुझाव दिए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द तमाम जितने केंद्र के निर्णय हैं, क्योंकि कैबिनेट उसके साथ, क्योंकि कस्टम्स का भी पार्ट कार्गो बहुत बड़ा है, उसके ऊपर जरूर केंद्र काम करेगा। आज देश का पूरा एयर कार्गो जो है वो 3.1 मिलियन मेट्रिक टन है और वहीं अमेरिका के एक छोटे से शहर मेम्फिस का आज 3.8 मिलियन मेट्रिक टन। तो हम अभी एक शहर से compete कर रहे हैं, अगर हमारे पास वो कैपेसिटी है। और कोविड में भी हमने देखा कि अगर पूरी मेहनत के साथ हमने फोकस अपना किया और बढ़ाया तो फिर इंडिया आने वाले समय में जो टारगेट हम मानते हैं 20 से 40 मिलियन मेट्रिक टन एयर कार्गो
मूवमेंट साल की कर पाएगा, मगर उसके लिए बहुत से ऐसे कदम, और आज उस पर भी डिस्कशन हुई। तो वहीं आदमपुर के उपचुनाव को लेकर भी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गठबंधन बुलाएगा, हम वहां जाएंगे। गठबंधन की ओर से निशान सिंह जी नॉमिनेशन को दे, दोनों पार्टियों के अध्यक्षों में चर्चा चल रही है। जिस जिसकी जिम्मेवारी लगाई जाएगी वो वहां प्रचार में जाएगा। इसके साथ सर एक अभी आज हादसा हुआ है केदारनाथ में, एक हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को ले जा रहा था, वो क्रैश हो गया। उधर आदमपुर में उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने आदमपुर उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। बबली ने कहा कि आदमपुर की जनता समझदार है और वो सही फैसला करेगी। चल रही है और गठबंधन ने अपना उम्मीदवार उतारा है, उस पर पॉजिटिव दिशा में चुनाव आगे बढ़ रहा है। और आदमपुर की जनता डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी हों, हमारे विधायक दल के नेता डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी, जहाँ से भी पार्टी ने जो जो ड्यूटियाँ लगाई हैं वहाँ पर गठबंधन में अपनी तरफ से पार्टी काम कर रही है। सर आम आदमी पार्टी गठबंधन में सरकार चल रही है। वहीं आदमपुर उपचुनाव को लेकर के हर पार्टी अब जोर शोर से प्रचार में लगी हुई है। कांग्रेस भी चुनाव प्रचार को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने उपचुनाव में अपनी जीत का दावा भी किया है। बहुत बढ़िया है, लोग बदलाव चाहते हैं। लोग इस बात से खफे हैं कि किस लिए चुनाव उन पे थोपा गया, और ये पहला बाई इलेक्शन है जो सरकार की तरफ से भी आदमपुर हल्के की अनदेखी हुई है। नहीं तो कहीं भी बाई इलेक्शन होता है, सरकार जाती है, सरकार के मंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री जाता है, वहाँ की जो समस्या है उनको सुन के हल करता है। परंतु ये पहला उपचुनाव देखा है कि सरकार ने कोई काम भी यहाँ नहीं किया। आप मंडी आदमपुर में जाइए, वहाँ लोग कहते हैं कि हमें तो पीने का पानी भी काढ़ा पीने पे मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे हालात हैं। किसान मुआवजे के लिए धरने में बैठे हैं, बच्चे स्कूल में मास्टर नहीं है इसलिए धरने बैठे हैं, कई स्कूलों को खत्म कर दिया इसलिए धरने पे बैठे हैं। तो लोग इस बात से जहाँ तंग है, वहाँ बढ़ती महंगाई से तंग है, बिगड़ती कानून व्यवस्था से, बेरोजगारी से। तो चंडीगढ़ में आज सीएम मनोहर लाल ने 7 देशों में भारत के राजदूतों के साथ मुलाकात की है। इस दौरान कई विषयों पर चर्चा हुई है। मीटिंग में वैश्विक व्यापार, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आकांक्षी जिलों में आधारभूत विकास संरचनाओं पर भी चर्चा हुई। भारत के राजदूतों के साथ चर्चा में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा व्यापारिक दृष्टि से अपार संभावनाओं से भरा प्रदेश है। कंपनियों को काम करने के लिए बेहतर माहौल देने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मीटिंग में लाइबेरिया में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार यादव, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में भारत के राजदूत रामकरण वर्मा, चीन में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत, इटली में भारत के राजदूत डॉक्टर नीना मल्होत्रा, प्राग्वे में भारत के राजदूत योगेश्वर सांगवान, डेनमार्क में भारत की राजदूत पूजा कपूर और जाम्बिया में भारत के उच्चायुक्त अशोक कुमार मौजूद रहे। तो देश के पहलवानों को स्पेन एम्बेसी के द्वारा वीजा नहीं देने से अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में शामिल होने का अधिकार छिन गया है। अधिकतर पहलवान इसमें हरियाणा से थे, जिन्होंने वहां पर आयोजित होने वाली चैंपियनशिप के लिए तगड़ी तैयारियां की थी। अब सोनीपत के पहलवानों में मायूसी है। सरकार से यह मांग उठाई जा रही है कि विदेश मंत्रालय इसमें दखल दे और भविष्य में ऐसा ना हो, ये व्यवस्था दुरुस्त हो। अखाड़े में पहलवान काफी कठोर परिश्रम करने के बाद वर्ल्ड स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। 23 अक्टूबर तक स्पेन के पेंटेवेंद्रा में आयोजित हो रहे मुकाबले में दुनिया भर से पहलवान हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन भारत के पहलवानों को स्पेन एम्बेसी दिल्ली के द्वारा वीजा जारी नहीं करने का लिखित कारण बताया गया है कि पहलवान वहां से वापस नहीं आएंगे, इसलिए वीजा नहीं दिया जाएगा। सोनीपत से भी कई पहलवान मुकाबलों में शामिल नहीं होने से मायूस नजर आ रहे हैं। तो कल शाम को ही पता चला कि टीम कैंसिल हो गई है और बहुत दुखी हुआ है इससे जी। पिछले साल भी मैं अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सर्बिया गया था, तो वहाँ से चीटिंग हो गई थी, मैं मेडल से वंचित रह गया था। अब की बार मैंने डबल मेहनत कर रखी थी, पक्का गोल्ड आता अब की बार मेरा। मैं विदेश मंत्रालय से
को दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ऐसी कोई घटना ना हो, ताकि आने वाले खिलाड़ियों पर कोई प्रभाव ना पड़े। हम तो रह गई कोई बात नहीं। तो हम सरकार ते दरख्वास्त करना चाहूँ हाँ किस पे नाले ने के वो मतलब कि उन के कराया है, मतलब किसने के कराया है नू तो बेरानी जी पर यो जो भी कुछ होया आगे किसी के होना नहीं चाहिए। फ्री स्टाइल में थे दोनों पहलवान, 70 किलो में परविंदर और 74 किलो में सागर, और फ्री स्टाइल के 10 वजन जा रहे थे बाहर। उनमें से एक लड़के का वीज़ा लगा, 9 बच्चा का वीज़ा नहीं लगा। तो बहुत ये देश का हानि हुई है कि भाई नहीं तो ये बच्चे मेडल ले गए आते और देश का नाम होता। और देखो हम ये कहते हैं कि भाई विदेश मंत्रालय से कि हमारी सरकार थोड़ा उन पर दबाव डाले और कि भाई आगे जाके किसी के साथ ये चीज़ नहीं हो। मतलब पहलवान 1 साल से इस तलाश भाई ये करता कंपटीशन की भाई मैं बाहर जाऊंगा, बाहर से मेडल लाऊंगा, मेरा नाम होगा, देश का नाम होगा, अखाड़े का नाम होगा। तो बच्चा 1 साल से प्रैक्टिस करता और बहुत ही दुखी हो रहे हैं, दोनों बच्चे बहुत दुखी हो रहे हैं। तो हरियाणा में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गैंगस्टर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सोनीपत में एनआईए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों के ठिकाने पर रेड की है। तो झज्जर में भी गैंगस्टर नरेश सेठी के घर पर एनआईए ने छापा मारा है। छापेमारी के दौरान डीएसपी समेत लोकल पुलिस भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान गैंगस्टर की अवैध संपत्ति और बैंक डिटेल्स को खंगाला गया है। वहीं इसके साथ ही रेवाड़ी में गांव रालियावास में अधिवक्ता अविनाश के घर 7 घंटे एनआईए की टीम ने रेड करके पूछताछ की है। अंबाला में मुकेश राठी के घर पर रेड में एनआईए की टीम को करीब 1 करोड़ 17 लाख की धनराशि मिली है। यह भी सामने आया है कि जेल के कंस्ट्रक्शन का ठेका लेने वाले मुकेश राठी पाकिस्तान पे ही बातचीत करता था। बहादुरगढ़ में एनआईए ने बदमाश भूपेंद्र उर्फ खली के घर पर रेड करके करीब 12 लाख रुपए का कैश बरामद किया है। भूपेंद्र के नीरज भवाना गैंग से तार जुड़े हुए हैं। वो झज्जर में शराब के 5 ठेके चला रहा है। करीब 8 घंटे तक चली छापेमारी के दौरान पुलिस की टीम वहीं साथ में मौजूद रही है। महेंद्रगढ़ के नारनौल में भी एनआईए की टीम ने चीकू गैंग के सरगना सुरेंद्र चीकू के घर पर रेड की है। सुरेंद्र चीकू के ऊपर राजस्थान हरियाणा में 20 से भी अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम फ्लाइंग की टीम एक्शन मोड में है और त्योहारी सीजन नजदीक है। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए सोनीपत में सीएम फ्लाइंग की टीम ने खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री और गोदामों पर रेड करके जांच की है। मौके पर करीबन 27 बड़े ड्रम में 50 क्विंटल भरे हुए रसगुल्ले मिले हैं, जो कि स्वास्थ्य मानकों को ताक पर रख करके बनाए जा रहे थे, जिन्हें अब जमीन में दबाकर नष्ट कर दिया जाएगा और आगे की कार्रवाई विभागीय स्तर पर होगी। दूसरी ओर पंचकुला के सेक्टर 3 के इंद्र गैस एजेंसी के सिलेंडर्स में भारी मात्रा में गैस कम होने की सूचना मिलने के बाद सीएम फ्लाइंग ने वहां पर भी छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने गैस सिलेंडर से भरी 2 गाड़ियों को रोककर जब जांच की तो सिलेंडर से भारी मात्रा में गैस कम पाई गई है, जिसके बाद टीम अब आगे की जांच में जुट गई है। तो सीएम फ्लाइंग ने 2 जगह पर छापेमारी की है। सोनीपत में गोदाम पर छापेमारी की गई, जहां पर मानकों के विपरीत रसगुल्ले का निर्माण हो रहा था। इन सबको अब नष्ट कर दिया गया है। और पंचकुला के सेक्टर 3 में गैस एजेंसी में भी गैस कम दी जा रही थी लोगों को सिलेंडर्स में। इस पर भी एजेंसी की गाड़ी को रोक करके जब चेकिंग की गई है तो गैस सिलेंडर्स में कम मिली है। और दोनों ही मामलों में अब आगे विभागीय कार्रवाई की जा रही है। तो सीएम फ्लाइंग इस समय एक्शन मोड में है। सोनीपत और पंचकुला दोनों जगहों पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। शुरू हो चुका है और उसके चलते ही अलग अलग जगहों पर मिलावट की जा रही है मिठाइयों के अंदर। वहीं दूसरी ओर गैस के सिलेंडर जिनकी इस समय डिमांड बढ़ जाती है, चाहे वो घरेलू गैस हो या फिर कमर्शियल गैस हो, इनके अंदर भी अब मिलीभगत सामने आ रही है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर गैस को कम मात्रा के अंदर दिया जाता है। इनके अंदर से करीब 2 से लेकर 2.5 किलो तक गैस को निकाला जाता है, यानी कम गैस लोगों को मुहैया करवाई जा रही है, जबकि इसके एवज में लोगों से एक मोटी रकम ली जाती है। अगर लोगों की माने तो पहले ही गैस सिलेंडरों का रेट बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते आम लोगों की कमर टूट रही है। महंगाई के इस दौर में इन गैस एजेंसी मालिकों की ओर से बड़ी तरीके से चोरी की जा रही है, जिसका खामियाजा अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में हरियाणा
सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की तरफ से पंचकुला में एक बड़ी रेड की गई है। इंद्र गैस एजेंसी के इन सिलेंडरों की गाड़ी को चेक किया गया। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सुरेंद्र जी, कहाँ पे आपने रेड की है और क्या क्या इस रेड के अंदर? यही इंफॉर्मेशन में गए, ये भारत गैस एजेंसी की जो गाड़ियों से गैस यहाँ पर मोकर पर जी यहाँ गाड़ियाँ, और पहले हमारे से पहले गाड़ियाँ जा चुकी थी, एक मौका पकड़ ली थी। अब दूसरी गाड़ी को लेकर आए हैं और ये यहाँ मौका 3-4 गाड़ियाँ खड़ी थी बता रहे हैं जी, और देख रहे हैं या इनसे कोई बयान हुए हो, पूछताछ हुई हो अभी तक इनने? तो क्या बता क्या ये वेट कर लिया सिलेंडरों गैस कम है 2 से 3-4 के तक कम है गैस सिलेंडरों में, 85% इस गाड़ी में कम गैस वाले सिलेंडर मिले हैं। तो लोगों से यानी कि रुपया पूरा लिया जाता है और गैस कम दी जाती है। रुकवा दे यार तू भी। सर इसी के बारे में तो आप भी बता दो, आप भी एज ए पब्लिक में पैसा तो पूरा ही देते हो सिलेंडर का जी, अब बस यही है, गैस तो कम ही मिलेगी फिर उसको। तो अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे देख रहे हैं, नापतोल डिपार्टमेंट बुला, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट को बुला रखा है, FIR दर्ज होगी 2-3 सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की तरफ से कार्रवाई की गई। रेड करने के दौरान पाया गया कि प्रति सिलेंडर के अंदर 2 से 2.5 किलो तक गैस कम पाई गई है। वहीं कई ऐसे सिलेंडर भी मिले हैं जिसके अंदर 85% तक गैस कम पाई गई है। वहीं ये बात भी सामने आ रही है कि जो कारिंदे हैं अपने मालिकों के साथ या फिर उनसे अलग होकर इन सिलेंडरों के अंदर मिली भगत करके गैस को निकालते हैं और उसकी जगहों पर कहीं पानी को डाला जाता है या फिर उसका वजन बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके ईजाद किए जाते हैं। ऐसे में पब्लिक इस महंगाई के दौर में कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। अब सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की ओर से एजेंसी मालिक और करीबों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। जरूरत के टाइम पर अगर लोन ना मिले तो क्या फायदा? पैसाबाजार.com पर जाओ और पाओ इंस्टेंट लोन सीधे अपने अकाउंट में। पैसाबाजार.com। न्यूट्रेला सोया चंक्स में है 52% प्रोटीन, जो 15 कटोरी दाल, 16 अंडों में 17 गिलास